We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। एक सप्ताह से भी ज़्यादा वक्त से चल रहे इजराइल ईरान के हवाई युद्ध में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका इजराइल के पक्ष में ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा या नहीं, और अगर कूदेगा भी तो कब? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि हवाई हमलों में इजराइल ने शुरुआती बढ़त तो ले ली, लेकिन अब ईरान की मिसाइल पावर उस पर भारी पड़ती नजर आ रही। खुद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में तो ईरानी मिसाइलों के सीधे निशाने साफ साफ दिख रहे हैं, और इजराइल अभी तक इस जंग को शुरू करने का मकसद यानी ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। इजरायली बॉम्ब्स ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं, जो उसका सबसे बड़ा केंद्र है। अब इजराइल को इंतजार है अमेरिका की एंट्री का। अब एक सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिका इस जंग में इजराइल का साथ देने उतरेगा? फिलिस्तीन के मसले पर ईरान के साथ तो इजराइल की दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी क्यों है? मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर मुल्क अमेरिका के दोस्त हैं। उन मुल्कों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी क्यों है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करें। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस जंग में शामिल होने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया है वो क्या है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे हवाई युद्ध में सीज फायर का समर्थन कर सकते हैं, जो अब अपने दूसरे वीक में पहुंच चुके। उन्होंने कहा है कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि हालात कैसे सामने आते। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वार्ता जारी रखने के दौरान सीज फायर का समर्थन करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि हालात के आधार पर मैं ये कर भी सकता हूँ। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जंग में यूरोप कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, जो मदद होगी वो अमेरिका ही करेगा। इसी के साथ ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि ईरान के पास अमेरिकी मिलिट्री एक्शन से बचने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं एक डेडलाइन दे रहा हूँ और मैं कहूँगा कि मैक्सिमम 2 वीक ईरान के पास होंगे। उन्होंने इशारा किया कि फैसला जल्दी आ सकता है। कौन सा फैसला? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में उतरने का। यानी ट्रंप जंग में कूदने से पहले ईरान को एक मौका और देना चाहते, या यूं कहें यह भी हो सकता है कि ट्रंप इस युद्ध के लिए अपनी फौज को तैयारी के लिए वक्त दे रहे हैं, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, उसको महज हवाई हमलों से मात नहीं दी जा सकती। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान को अपना दुश्मन क्यों मानता है, और इसकी वजह है 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति, जिसने अमेरिका को ईरान का जानी दुश्मन बना। आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच ये कौन सी दुश्मनी है? इस्लामिक क्रांति से पहले क्या था, और ये दुश्मनी क्यों हुई जिसने इन दोनों मुल्कों को जंग के इतनी करीब लाकर खड़ा किया? इसको जानने के लिए हमें इतिहास को समझना, ताकि उससे मौजूदा हालात को समझने में थोड़ी आसानी। मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों की तरह ईरान में भी खनिज तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका इस दुनिया का दरोगा या यूं कहें कि महाशक्ति बनकर सामने आया, तो उसने मिडिल ईस्ट के इन तेल के भंडारों पर अपना कब्जा या अपना प्रभाव जमाने की भरपूर कोशिश की थी। इस इलाके के बड़े देश सऊदी अरब के साथ तो अमेरिका ने एक डील कर ली, लेकिन ईरान के साथ उसकी बात नहीं बन पा रही। साल 1953 में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है CIA, उसने ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलकर ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो PM थे उस वक्त के मोहम्मद मुसद्दिक, उनका तख्ता पलट करा दिया और शाह रजा पहलवी को ईरान के तख्त पर बैठा दिया। CIA ने दुनिया में कई जगह तख्ता पलट करवाए हैं। ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कामयाब हुआ। मोहम्मद मुसद्दिक ईरान अमेरिका के दुश्मन क्यों थे? क्योंकि मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के तेल के भंडार का नेशनलाइजेशन करना चाहते, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर लगाम कस जाती। लेकिन उन्हें हटाकर ईरान के तख्त पर बैठाए गए शाह रजा पहलवी ने अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज को ईरान के तेल के लूट की खुली छूट। साल 1979 तक ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कल्चर की भी खूब एंट्री, लेकिन इसी बीच ईरान की आवाम का जो रूढ़िवादी तबका था, उसके मन में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति, शाह रजा पहलवी जिन्हें अमेरिका ने सत्ता पर बिठाया था, सत्ता को उखाड़ फेंका गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए, निर्वासन में जीते रहे, और उस समय जो निर्वासन में जी रहे थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी,
उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया और 1 अप्रैल 1979 को ईरान एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया। बस यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का बीज पड़ गया। ये दुश्मनी तब और ज़्यादा आगे बढ़ गई जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी के 50 से ज़्यादा अमेरिकन नागरिकों और कर्मचारियों को बंधक बना के रखा और 444 दिन तक बंधक बना के रखा। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जो उस वक्त थे वो अपने लोगों को छुड़वा नहीं सके और उन्हें तभी रिहा किया गया जब उनकी जगह रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ईरान का एक पड़ोसी मुल्क है इराक। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता हुआ करती थी। अमेरिका के शह पर ईरान पर सद्दाम हुसैन ने हमला किया और 1980 से 88 तक पहला खाड़ी युद्ध। इस जंग में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ और ईरान को जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर भी हमला किया तो अमेरिका सद्दाम हुसैन का दुश्मन हो गया और अमेरिका का ध्यान ईरान से हटकर इराक पर चला और 2 बार अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन के शासन का फाइनली अंत कर दिया। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक पर ईरान का असर और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इराक की जो जनसंख्या थी उसमें शिया ज़्यादा थे और सुन्नी कम। शिया मुल्क ईरान है, इसका प्रभाव इराक के शिया जनता पर था, जबकि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। जब इराक पर ईरान का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो एक तरह से अमेरिका और इराक जंग का फ़ायदा ईरान को ही हुआ। इसी बीच ईरान की समझ में ये आ गया कि अमेरिका उसका पक्का दुश्मन है और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका उसके लिए खतरा है और सुरक्षा की गारंटी के तौर पर उसने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू की। वहीं से अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाई कि उसके लिए अपना कच्चा तेल बेचना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की कोशिश ना हुई हो। सबसे सीरियस कोशिश 2015 में हुई थी जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे। उन्होंने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक डील की। इस डील के तहत ईरान खुद पर लगी गई पाबंदियों को हटाने के एवज में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा करने के लिए राजी हो गए। लेकिन अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो उनका पहला कार्यकाल था, उन्होंने ईरान के साथ हुई इस डील को रद्द कर दिया और ईरान फिर से अमेरिका के रेडार में आ गया। तो यूं मिडिल ईस्ट के इलाके में मौजूद ज़्यादातर मुस्लिम देश ईरान को अपना दुश्मन भी मानते हैं। लेकिन ईरान अपने गुरिल्ला संगठनों के जरिए जो प्रॉक्सीज उसने खड़े किए हैं वो उनको अपनी मजबूती, अपनी सुरक्षा के लिए ईरान ने खड़ा किया और वो इजराइल के लिए भी खतरा बन गया। चाहे इसमें हूती हो यमन के, या फिर फिलिस्तीन का संगठन हमास हो, या फिर लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह हो। ईरान की एक्टिव मदद से ये हथियारबंद संगठन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए। हिजबुल्लाह तो काफ़ी पावरफुल था, लेकिन फिलहाल जो इजराइल के साथ जंग चली उसमें हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया। अब इजराइल और अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, लिहाजा उस पर इजराइल ने हमला कर दिया। अब ईरान परमाणु बम बनाने के कितने करीब है ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के नाम पर ईरान में उस इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने की भूमिका लिखी जा रही है जो 4-5 दशक से अमेरिका की नाक में नासूर की तरह है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।